ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग आईसीएसई क्लास 7 बायोलॉजी का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। द चैप्टर इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, अब इस चैप्टर को हम लोग टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। ओके, सो अगर आप लोग को आईसीएसई क्लास 7 बायोलॉजी का और भी चैप्टर्स का लेक्चर्स देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। ओके, क्लासिफिकेशन मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन मतलब जब हम लोग डिफरेंट थिंग्स को अलग अलग ग्रुप में रखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इन केस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो, इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हम लोग क्या करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, ताकि जो ऑर्गेनिजम्स जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स सिमिलर है उसको हम लोग एक ग्रुप में रख सकें। क्योंकि हम लोग को पता है इन आवर वर्ल्ड देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मतलब बहुत सारा टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। कुछ ऐसा ऑर्गेनिजम्स है लाइक कुछ एनिमल्स है जो वाटर में रहता है, कुछ एनिमल्स है जो लैंड में रहता है। ठीक है, मतलब कुछ एनिमल्स है विच हैव विंग्स, ठीक है, टू फ्लाई। तो इन द सेम वे देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो इन ऑर्डर टू कीप देम इन डिफरेंट कैटेगरीज हम लोग को क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। और एक चीज़ जो हम लोग को ध्यान में रखना है कि जो एनिमल्स होता है दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। वो लोग डिपेंडेंट, अगर आप लोग फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि एनिमल्स जो है दे आर हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, वाई? बिकॉज दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड लाइक प्लांट्स। प्लांट्स जो है वो अपना खुद का फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है, बट एनिमल्स कैन नॉट। ठीक है, एंड एनिमल्स क्या करता है, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है विच इज़ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये मूवमेंट को बोला जाता है लोकोमोशन। तो ये 3 चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एक चीज़ आपको नोट करना होगा, मे बी दिस इज़ नॉट इन योर बुक। ये कंसेप्ट है अबाउट द साइंटिफिक नेम। ठीक है, साइंटिफिक नेम मतलब क्या हो रहा है कि दुनिया में जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, वो सबको एक साइंटिफिक नेम दिया गया है। साइंटिफिक नेम क्यों दिया गया है? क्योंकि मान लीजिए कि लायन, हम लोग इंग्लिश में इसको लायन बोल रहे हैं, कुछ और लैंग्वेज में इसको कुछ और भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई और लैंग्वेज में लायन बोला गया तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम दिया गया है विच इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, जो पूरा वर्ल्ड में एक ही नाम से पहचाना जाए और उसको सभी कोई पहचान पाए। इसलिए हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दिया जाता है। लाइक लायन का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ पैंथेरा लियो। अब इस साइंटिफिक नेम में जनरली साइंटिफिक नेम 2 वर्ड्स का होता है। जो फर्स्ट वर्ड है, दिस वर्ड इट रिप्रेजेंट्स द जीनस। ठीक है, जीनस क्या है आपको अभी पता चलेगा। एंड द सेकेंड वर्ड इट रिप्रेजेंट्स द स्पीसीज। ठीक है, स्पीसीज क्या है वो भी आपको अभी पता चलेगा। तो जनरली साइंटिफिक नेम जो है वो 2 वर्ड नेम है विच इज़ गिवन टू एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई देम। सेम टाइगर का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा रिप्रेजेंट्स द जीनस, टाइग्रिस रिप्रेजेंट्स द स्पीसीज। अब आ जाता है क्लासिफिकेशन रैंक्स। अब क्या हुआ है, ऑर्गेनिजम्स जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको क्लासीफाई करने के लिए बहुत सारा रैंक्स बनाया गया है। ओके, बहुत सारा कैटेगरीज बनाया गया है टू कीप दैट ऑर्गेनिजम्स इन द पर्टिकुलर कैटेगरी अकॉर्डिंग टू देयर फीचर्स। अब वो कैटेगरीज क्या क्या है? सबसे ब्रॉड जो कैटेगरी है दैट इज़ द किंगडम। ओके, किंगडम सबसे ब्रॉड कैटेगरी है, लार्जेस्ट कैटेगरी। उसके बाद आ जाता है फाइलम, उसके बाद है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ओके, सो दीज आर ऑल द कैटेगरीज जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है। अब कैसे रखा गया है देखिए, सो सबसे जो लोएस्ट कैटेगरी है दैट इज़ द स्पीसीज। स्पीसीज मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड अमॉन्ग देमसेल्व्स।
ठीक है, मतलब वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि एक साथ रह रहा है, ओके, एंड दे कैन इंटरब्रीड, मतलब दे कैन रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस, ओके, और दे कैन रिप्रोड्यूस देयर ओन जनरेशन। तो उसी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है स्पीसीज। लाइक लायन इज अ स्पीसीज एंड टाइगर इज अनदर स्पीसीज, ओके। अब लायन का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज पैंथेरा लियो, और टाइगर का जो है पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है। तो अब देखिए दोनों का जो जीनस है दे आर सेम। वाई? बिकॉज देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर सिमिलर इन बोथ द एनिमल्स, इसलिए वो लोग का जीनस सेम है। सो दे हैव द सेम जीनस दैट इज पैंथेरा, ओके। नेक्स्ट हम लोग एक और जीनस ले लेते हैं दैट इज द फेलिस। फेलिस हुआ कैट का जीनस, ठीक है। अब फेलिस एंड पैंथेरा में कुछ ऐसा सिमिलैरिटी है जिसके कारण वो लोग को एक ही फैमिली में रखा गया है दैट इज द कैट फैमिली और फेलिडी, ठीक है। उसी प्रकार से फेलिडी इज अ फैमिली, और एक फैमिली है दैट इज द डॉग फैमिली कॉल्ड कैनिडी। अब फेलिडी और कैनिडी में कुछ ऐसा सिमिलैरिटीज है जिसके कारण वो लोग को एक ही ऑर्डर में रखा गया दैट इज द कार्निवोरा, ओके। कार्निवोरा आर द एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल को खाता है। तो कार्निवोरा इज एन ऑर्डर, सेम और एक ऑर्डर ले लेते हैं दैट इज हर्बीवोरा, ओके। दीज टू ऑर्डर्स हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर, जिसके कारण वो लोग को एक ही क्लास में रखा गया दैट इज मैमेलिया, ओके। मैमेलिया मतलब विच कैन प्रोड्यूस देयर यंग वंस। तो ये हुआ एक क्लास। सिमिलरली देयर इज अनदर क्लास कॉल्ड रेप्टिलिया, हम लोग वो सब अभी देखने वाले। तो रेप्टिलिया और मैमेलिया में कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर है जिसके कारण वो लोग को एक ही फाइलम में रखा गया दैट इज फाइलम कॉर्डाटा, ओके। तो फाइलम कॉर्डाटा एंड देयर इज अनदर फाइलम कॉल्ड, कोई भी एक फाइलम ले लिए सपोज मोलस्का। दिस फाइलम कॉर्डाटा एंड मोलस्का are kept under the same kingdom that is kingdom Animalia or the animal kingdom, okay। तो इसी प्रकार से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करके डिफरेंट कैटेगरीज में रखा जाता है, ओके। अब आ जाता है किंगडम्स। तो टोटल हम लोग देखें किंगडम इज द ब्रॉडेस्ट कैटेगरी। सो देयर आर 5 किंगडम्स। क्या क्या किंगडम्स है? किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं दैट इज किंगडम एनिमेलिया, ओके, और यू कैन से द एनिमल किंगडम। तो अब किंगडम एनिमेलिया को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक है वर्टिब्रेट्स जो लोग का बैकबोन होता है, और एक है नॉन वर्टिब्रेट्स जो लोग का बैकबोन नहीं होता है। तो हम लोग इस पार्ट में वर्टिब्रेट्स के बारे में जानेंगे। सो वर्टिब्रेट्स को ऑल्सो कॉर्डेट्स भी आप बोल सकते हैं, फाइलम कॉर्डेट्स, ओके, और फाइलम कॉर्डाटा। सो ये फाइलम के अंदर बहुत सारा क्लास आ जाता है, ओके, लाइक क्लास पीसेस, उसके बाद है क्लास एम्फीबिया, उसके बाद है रेप्टिलिया, उसके बाद है एविज, और उसके बाद है मैमेलिया। तो ये सब हम लोग अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसका सबका आपको कैरेक्टरिस्टिक्स जान के रखना होगा। तो सबसे पहले है क्लास पीसेस। पीसेस का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? पीसेस में सारा जितना भी फिशेज है ना वो सब आ जाता है। लाइक दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ क्लास पीसेस दैट इज रोहू फिश, ठीक है, ये रोहू फिश है। तो सिमिलरली देयर आर मेनी फिशेस। तो इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सबसे पहले तो दे आर एक्वाटिक, ठीक है। एक्वाटिक मीन्स दे लिव इन वाटर एंड दे हैव अ स्ट्रीमलाइन शेप। नेक्स्ट जो है दे स्विम विद द हेल्प ऑफ फिन्स। आप अगर देखें तो दीज आर द फिन्स, तो इसके मदद से दे स्विम। देयर बॉडी इज कवर्ड विथ स्केल्स। स्केल्स आप देख सकते हैं, दिस स्ट्रक्चर्स, इसको हम लोग स्केल्स बोलते हैं, ओके। और नेक्स्ट जो है दैट इज दे ब्रीथ थ्रू गिल्स। तो दे हैव ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, जैसे हम लोग लंग्स से ब्रीथ करते हैं, दे ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स, ओके। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास पीसेस। नेक्स्ट है क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट लिव बोथ इन लैंड एंड वाटर, ओके। तो एम्फीबिया जो है दे लिव इन वाटर एज वेल एज लैंड, और वो लोग रिप्रोड्यूस वाटर में करता है, ओके। सो दे ले देयर एग्स इन वाटर, देयर बॉडी इज स्लिपरी, ठीक है, मतलब वो लोग का जो बॉडी है वो स्लिपरी होता है। एंड दे ब्रीथ थ्रू लंग्स एंड स्किन। तो वो लोग
ब्रीदिंग किससे कर रहा है, लंग्स से एंड स्किन से। तो इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज़ अ फ्रॉग, सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास एम्फीबिया। नेक्स्ट है रेप्टिलिया। रेप्टिलिया का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, फर्स्टली तो दे लीव, मतलब मोस्टली दे लीव ऑन लैंड, ओके। नेक्स्ट है स्किन इज़ ड्राई एंड स्केली, मतलब उसका जो स्किन होता है वो ड्राई होता है और उसमें भी स्केल्स प्रेजेंट रहता है। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स एंड द फीमेल्स दे ले सॉफ्ट शेल्ड एग्स। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लिजर्ड्स, स्नेक्स। नेक्स्ट है क्लास एविस। एविस में सारा बर्ड्स आ जाता है। सो देयर बॉडी इज़ कवर्ड विथ फेदर्स, ठीक है, जैसा कि बर्ड्स है तो वो लोग का फेदर्स होगा। एंड देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट एंड दे हैव विंग्स टू फ्लाई। नेक्स्ट है द लास्ट वन, दैट इज़ द क्लास मैमेलिया। मैमेलिया, देयर बॉडी इज़ कवर्ड विथ हेयर, दे पोजेज एक्सटर्नल ईयर्स, आप देख सकते हैं दीज आर द एक्सटर्नल ईयर्स। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट दे प्रोड्यूस देयर यंग वंस, मतलब दे डू नॉट ले एग्स, वो लोग एग ले नहीं करता है, दे गिव बर्थ टू यंग वंस, ओके। एग्जाम्पल काउ एंड ऑल्सो ह्यूमन्स, दे कम अंडर मैमेलिया। सो यहाँ तक हम लोग का वर्टिब्रेट्स ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इनवर्टिब्रेट्स स्टार्ट करेंगे। So thank you for watching. We will meet in the next video.